नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर रीसेंट इंटरव्यू में इलिया टुपुरिया ने बात की है उसके नेक्स्ट ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा, इस्लाम महाचेव एंड ऑल्सो पैडी पिम्बलेट के बारे में। बट सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इलिया टुपुरिया फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन में क्यों आया, तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया का कहना था कि वो 145 पाउंड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। वो बेसिकली डेथ बेड पे था, जहां पर उसकी बॉडी ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो वो अब ये चीज नो लॉन्गर करना चाहता था और उसके लिए 145 पाउंड्स बनाना था, लाइक डेजर्ट में रहना। बट वो रहना चाहता है बीच में, तो इसीलिए वो अब फाइट करेगा 155 पाउंड्स में। अब इसके बाद पोटेंशियल फ्यूचर ओपोनेंट पैडी पिम्बलेट के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर इलिया टुपुरिया गोज ऑफ ऑन पैडी पिम्बलेट, जिधर वो कहता है कि पैडी पिम्बलेट एक हिपोक्रिट है। उसे स्टिल याद है कि जब उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया था, तो वहां पर पैडी ने उसे बोला था कि वो खुद तो मेन कार्ड में फाइट कर रहा है और इलिया टुपुरिया प्रीलिम फाइटर है। तो अब वो इस चीज को रिमेंबर करता है और वो पूछता है पैडी पिम्बलेट से कि वो कौन है। वो खुद तो डबल चैंपियन बन चुका है, बट हु द फक इज पैडी पिम्बलेट नाउ। पैडी उसके साथ फाइट करना डिजर्व नहीं करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उसे ऑप्शन मिलता है अपनी नेक्स्ट फाइट करने के लिए, तो वो पैडी पिम्बलेट की फाइट को पिक करेगा, क्योंकि वो पैडी पिम्बलेट को हेट करता है। तो फैंस के लिए वो लव करेगा पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट करना। और अभी उसे लगता है कि यूएफसी में काफी लॉन्ग टाइम तक किसी ने भी एक रियल फाइट को नहीं देखा है, तो वो यहाँ पर एक रियल फाइट को पुट ऑन करेगा। इलिया टुपुरिया में ये कहता है कि पैडी पिम्बलेट की फाइट फॉर श्योर होगी, और जब ये फाइट होगी तो ये पैडी पिम्बलेट के लिए ठीक बात नहीं होगी। तो बेसिकली एक वार्निंग टाइप थी ये पैडी पिम्बलेट के लिए। वेरस अब ये देखते हैं कि इलिया टुपुरिया का क्या कहना था इस्लाम महाचेव के बारे में। तो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहता था, तो यहां पर इलिया कहता है कि वो इस्लाम के साथ वैसे ही फाइट करना चाहता था जैसे सेम वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फेदरवेट डिवीजन में फाइट करना चाहता था। फेदरवेट डिवीजन में उस टाइम पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सबसे बड़ा नाम था। वो डोमिनेट करके फाइट्स को विन कर रहा था, वो वन ऑफ द ग्रेट्स था। तो अलेक्जेंडर को बीट करके जो उसने बेल्ट को विन किया है, वो सबसे बड़ी बात थी। तो वो यही सेम एग्जैक्टली लाइट वेट डिवीजन में करना चाहता था, क्योंकि इस्लाम लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन था, वो डोमिनेट कर रहा था अपनी डिवीजन को। तो इसीलिए इस्लाम को बीट करके अगर वो चैंपियन बनता, तो ये विन और बड़ी होती। अब रिपोर्टर इलिया से पूछता है कि क्या उसे हल्का सा भी प्रेशर हो रहा था कि इस्लाम महाचेव ये बात कर रहा था कि उसे लाइट वेट डिवीजन में किसी टॉप फाइटर के साथ फाइट करनी होगी, उसे प्रूव करना होगा कि वो वर्दी भी है लाइट वेट डिवीजन के। तो यहां पर इलिया कहता है कि इस्लाम और उसकी टीम ने इस बात को ऐसे बना दिया था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम की टीम का जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि उन्होंने ही एमएमए को इन्वेंट किया है। इस्लाम ने बड़ी स्टेटमेंट को दिया था कि वो अपनी लाइट वेट बेल्ट को वेकेट नहीं करेगा, वो अपनी बेल्ट को होल्ड करके 170 पाउंड्स में जाएगा, और इलिया टुपुरिया को एकदम से टाइटल शॉट भी नहीं मिलेगा, बल्कि इलिया टुपुरिया को प्रूव करना होगा। तो ये सारी बातें इस्लाम ने बोली थी, बट नाउ लुक, उसको अपनी बेल्ट को वेकेट करना पड़ा, उसे 170 पाउंड्स एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ा, और वो खुद डायरेक्टली फाइट कर रहा है फॉर द अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट बेल्ट। और अब बात करते हैं यूएफसी 317 में इलिया टुपुरिया की फाइट जिसके साथ होने वाली है, यानी कि इलिया टुपुरिया ने क्या कहा है चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, कि चार्ल्स ओलिवेरा एक ग्रेट फाइटर है, वो एक लेजेंडरी फाइटर है, वो वन ऑफ द फ्यू फाइटर्स में से एक है जो स्टिल एक्टिव है यूएफसी में। बट सैडली उसे ये बताना पड़ रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो स्टाइल है वो उसके स्टाइल के लिए परफेक्ट मैच होता है फॉर फर्स्ट राउंड नॉकआउट। वो चार्ल्स ओलिवेरा को पहले राउंड में नॉकआउट कर देगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के पास मोबिलिटी नहीं है, वो ज्यादा अच्छे वे से मूव करता ही नहीं है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अभी हमने इलिया टुपुरिया के बारे में सुना था कि उसने क्या बोला है चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर, बट अब देखते हैं फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा ने क्या कहा है इलिया टुपुरिया के बारे में। तो यहां पर चार्ल्स ने ज्यादा तो नहीं बोला है, बट वो इलिया टुपुरिया को वार्न करता है, जहां पर वो कहता है कि इलिया टुपुरिया फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन में आ रहा है, तो उसे लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी। और रही पावर की बात कि कौन सबसे ज्यादा हिट करता है, तो वो इलिया टुपुरिया से फॉर श्योर ज्यादा जोर का हिट करता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अली अब्दुल अजीज जो जस्टिन गेची का मैनेजर है, उसने ये बोला था कि जस्टिन गेची को चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टुपुरिया के विनर के साथ फाइट करनी है, उसे टाइटल शॉट चाहिए, और अगर उसे ये टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो वो यूएफसी को लीव कर देगा। तो अब रिसेंटली जस्टिन गेची का खुद से एक पॉडकास्ट आ चुका है, और जस्टिन भी इस बात को कहता है कि यूएफसी उसे ओ करती है टाइटल शॉट। उसे लगता है कि यूएफसी को उसे टाइटल शॉट देना ही पड़ेगा, जहां पर अगर वो अपने रिकॉर्ड और चार्ल्स ओलिवेरा के रिकॉर्ड को देखे, तो वो अपनी लास्ट 4 फाइट्स में 3-1 के रिकॉर्ड को होल्ड करता है, बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा का रिकॉर्ड 2-2 है, और वो फाइट कर रहा है टाइटल के लिए।
वो अब नो लॉन्गर फन फाइट्स करने वाला है और उसे अभी भी याद है कि UFC 300 के लिए UFC ने उसे बेग किया था मैक्स होलोवे के साथ फाइट करने के लिए, बट अब वो ये चीजें नो लॉन्गर करने वाला है। वो इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा के विनर के साथ ही फाइट करेगा और वो UFC से ये डिजर्व भी करता है कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। अब लास्ट वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि क्यों जस्टिन गेची डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट, बल्कि मेरी ओपिनियन में तो उसे एक और फाइट करनी चाहिए। और मूविंग ऑन तो कपल ऑफ फाइट अपडेट्स हैं, जहां पर ये फाइट अपडेट को बताते हुए मैं काफी सैड हूं, जिधर फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन पीटर यान की फाइट बुक हो चुकी है। पीटर यान के जो रूमर चल रहे थे वो अब कंफर्म हो चुके हैं, जहां पर पीटर यान फाइट करने वाला है मार्कस मैगी के साथ। मेरे लिए इस फाइट की सेंस जरा भी नहीं बनती है। पीटर यान की डेफिनेटली फाइट होनी चाहिए थी उमर के साथ। ये दोनों फाइटर्स खुद रेडी थे एक दूसरे के साथ अक्टूबर में फाइट करने के लिए, तो पता नहीं क्या हुआ है, इन दोनों की फाइट अब नहीं हो रही है, बल्कि पीटर यान फाइट कर रहे हैं मार्कस मैगी के साथ 26 जुलाई UFC फाइट नाइट अबू धाबी में। अब पीटर यान की फाइट सेट हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि उमर नूरमागोमेडोव की फाइट अक्टूबर अबू धाबी में होगी। तो लेट्स सी उमर का भी ओपोनेंट कौन होता है। और जिसको याद है तो टाइटल शॉट मिलने से पहले उमर के भी रूमर चल रहे थे कि मे बी उसकी फाइट सॉन्ग येडोंग के साथ हो सकती है। तो अब क्योंकि सॉन्ग ने भी इतने टाइम से फाइट नहीं की है, तो ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर वाले कार्ड में उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस सॉन्ग येडोंग की फाइट हो जाए। और अब मूविंग ऑन तो नेक्स्ट फाइट अपडेट के बारे में बात करें तो ये है फ्लाईवेट डिवीजन का, जहां पर मैनुएल काप एक और बार फिर से पुल आउट कर चुका है, उसे इंजरी हो चुकी है। और अब UFC 317 में ब्रैंडन रोवाइल के साथ जो फाइटर फाइट करेगा, वो फाइटर अभी बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, यानी कि ब्रैंडन रोवाइल की फाइट होने वाली है जोशुआ वैन के साथ। जोशुआ वैन रिसेंटली बहुत जल्दी क्लाइम कर चुका है, वो शायद से 4 या फिर 5 फाइट की विन स्ट्रीक में आ चुका है। और आई एम नॉट गोना लाई, अगर वो ब्रैंडन रोवाइल को बीट कर देता है, यानी कि एक टॉप फ्लाईवेट फाइटर को बीट कर देता है, तो मैं काफी कंफर्टेबल होऊंगा ये बोलना कि फ्लाईवेट डिवीजन का जो बेस्ट स्ट्राइकर या फिर बेस्ट बॉक्सर बोलो वो जोशुआ वैन होगा। बट वी नो कि ब्रैंडन रोवाइल इज नो जोक, उसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है, वो भी फ्लाईवेट डिवीजन में, तो डेफिनेटली ये फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। बट इसके साथ मैनुएल काप की बात करते हैं तो मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखा है, बट मुझे लगता है कि मैनुएल काप UFC में सबसे ज्यादा बार फाइट में पुल आउट हुआ होगा। हम देख सकते हैं मैनुएल काप के रिकॉर्ड को, जितनी उसने फाइट नहीं की है उससे तो डबल बार वो पुल आउट कर चुका है। मैनुएल काप भी एक इनसेन स्ट्राइकर है, बट उसकी एक हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि या तो फिर उसे वेट कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बहुत बार इंजर्ड हो जाता है, और इसीलिए उसका जो फाइटिंग करियर है उसने बहुत ज्यादा हर्ट लिया है। बेसिकली उसकी जो फाइट ब्रैंडन रोवाइल के साथ होनी थी वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी, बट वंस अगेन ही ब्लू इट। और अब देखते हैं कि मैनुएल काप की फाइट किसके साथ होती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।